गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे सम नंबर फोर्थ। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। इसमें क्या कहा गया, जैसे टैक्सी होती है, टैक्सी चलाने वाले चार्जेस लेते हैं, मतलब जितनी दूर जाना है वो तो लेंगे ही। तो उसके एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है जितना वो डिस्टेंस कवर करेंगे। फिक्स चार्ज का मतलब है अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको उसका इतना चार्ज तो देना पड़ेगा ₹X, और जो जितनी डिस्टेंस कवर करोगे उसके चार्ज अलग होंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर डिस्टेंस के द चार्ज पे इज़ ₹105। अगर वो 10 किलोमीटर दूर जाता है तो वो कितना चार्ज पे करता है? 105। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इज़ 155। और 15 किलोमीटर के लिए उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं? 155। वट आर द फिक्स्ड चार्ज? आपको एक तो फिक्स चार्जेस निकालने हैं एंड चार्जेस पर किलोमीटर, जितने किलोमीटर जाएंगे उसके निकालने हैं। तो हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? सबसे पहले आपको फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज फाइंड करने हैं, और बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। जैसे आप टैक्सी में बैठते हो तो टैक्सी के उन्होंने ₹10 रख दिए कि इसमें बैठोगे ₹10 देने ही पड़ेंगे, और जितनी डिस्टेंस कवर करोगे उसके अलग चार्ज हैं, उसको जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज फाइंड करना है, और फिर ये निकालना है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितने चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें लेट अस कंसीडर कर लिया फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज ₹X ले लिए और जो एडिशनल चार्ज है वो Y लिए। अब 10 किलोमीटर के उसको कितने देने पड़ेंगे? 105। अब फिक्स चार्ज तो X है ही, और जितनी डिस्टेंस उसने कवर की वो उससे Y से मल्टीप्लाई होएगी। 10Y इज इक्वल टू 105। और 15 किलोमीटर के उसने दिए 155। फिक्स चार्ज इसके भी यहीं रहेंगे, और 15Y आपको डिस्टेंस के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। और इस दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड नाम रखने के बाद आपने सोल्व करके वैल्यू निकालनी है। और मैंने इधर लिख दिया है कि x की वैल्यू 5 आएगी, y की 10। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा जो आप पिछले समूह में लगाते आ रहे हो। और उसके बाद जब एक पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो 25 के लिए क्या बनेगा? फिक्स चार्ज x, और डिस्टेंस के हिसाब से उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। 25y, x की वैल्यू 5y है, y की 10। इनको सोल्व करके उसको कितने देने पड़ेंगे? ₹255। और इसको बीच वाले पोर्शन को आपने करना है, ऐसे नहीं छोड़। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ़ 2 इज एडिड, अगर 2 ऐड कर दिया जाए, टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन आपकी 9/11 बन जाती है। इफ़ 3 इज एडिड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन बनती है आपकी 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन को ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का होना जरूरी था। तो फ्रैक्शन के लिए आप क्या कंसीडर करोगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। लेट अस कंसीडर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को x लिया और डिनोमिनेटर को y। फ्रैक्शन क्या बनती है? न्यूमिनेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर। तो आपने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, न्यूमिनेटर की जगह x और डिनोमिनेटर की जगह y। तो आपका क्या बन जाएगा? x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो ये जो पूरी की पूरी फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है। तो यहाँ बन चुकी है, यहाँ भी 2 ऐड किया, नीचे भी, और इक्वल में कौन आया? 9/11। इस टाइप के सम को करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 11 को x से करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे 22, 9 को y से 9y और 2 से करेंगे 18। अब एक्स वाई वाली टर्म को एक साइड लेके आ गए, ये प्लस का इधर आया माइनस का, और ये 22 प्लस का था उधर गया माइनस का। 18 में से 22 गए, कितना आएगा? -4। अगर इस न्यूमिनेटर वाले दूसरी कंडीशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अगर न्यूमिनेटर में 3 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में भी 3, तो फ्रैक्शन बनती है 5/6। अब फिर क्रॉस करनी है, 6 को x से करेंगे 6x, 6 को 3 से करेंगे 18,
5 को y से करेंगे 5y, 3 से करेंगे 15, y वाली टर्म को एक साइड ले आए, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। और ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। इनको सॉल्व करने के बाद आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद आप इसको किस में पुट करोगे, फ्रैक्शन में, जो कि फ्रैक्शन है आपके पास x बाई वाई, इधर उसकी वैल्यू रख देनी है आपने। सभी रखेंगे इसको। और नेक्स्ट सम नंबर लास्ट 6th, 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी थ्राइस 3 टाइम्स, जो जैकब की एज है ना वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज 3 टाइम्स है सन से, लेकिन किसके बाद, 5 साल बाद। साल बाद के मतलब है प्लस करना पड़ेगा। और 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। जो जैकब की एज है वो कितनी है, 7 टाइम्स है उसकी डॉटर सन की एज से। जैकब और सन की एज को ही निकालना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैकब और उसके सन की एज को लेट करेंगे। तो इसमें हमने किया भी है, लेट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया कि जो 5 साल बाद है, अब कोई भी व्यक्ति अगर आज 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने को होएगा, 15 साल का। ऐसे ही x ईयर का है तो वो कितने को जाएगा, x प्लस 5, और जो सन है वो कितना होएगा, y प्लस 5। जैकब की एज 3 टाइम्स होएगी सन की एज से, वैल्यू पुट कर दी, जैकब की बनेगी x प्लस 5 और सन की बनेगी y प्लस 5। 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15, इस टर्म को इधर लेके आ गए, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। 15 में से 5 गई 10। नेक्स्ट में इसने कहा था 5 साल पहले, पहले का मतलब है दोनों में से 5 माइनस होंगे एज में से। जो जैकब है वो 7 टाइम्स है सन से, तो हमने वैल्यू भी पुट कर दी है पहले वाले की तरह ही, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और आपके पास इक्वेशन सेकंड आई। फर्स्ट और सेकंड को आपने सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एज निकालनी है दोनों की एज निकाल लेना। और जैकब की और सन की एज यहाँ से फाइंड हो जाएगी। जो एक्स आएगा वो तो एज ऑफ जैकब है, और जो वाई है वो किसकी है, एज ऑफ सन। सभी बच्चे इसको करेंगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।